बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों की बात करें तो इनमें एक बड़ी मजबूत पार्टी दिखाई देती है आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मकसद बेशक एक हो, फिर भी दोनों साथ में नहीं है। आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति कांग्रेस के कमजोर होने पर टिकी हुई है। जहां जहां कांग्रेस कमजोर हुई, आम आदमी पार्टी ने तुरंत एंट्री की। पंजाब एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और पंजाब में इस वक्त राहुल गांधी हैं, लिहाजा पंजाब में वो मौका आया जब राहुल गांधी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते दिखाई दिए, क्योंकि ये पहला मौका है भारत जोड़ो यात्रा में। गुजरात चुनाव के दौरान उन्होंने जरूर कुछ बातें कही थी, लेकिन कभी भी वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ निशाना साधते नहीं दिखाई दिए, क्योंकि बड़ा मकसद था बीजेपी या केंद्र सरकार पर हमला करना। अब जब पंजाब में यात्रा थी, पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है। पिछली बार किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। बहुत बुरा हश्र हुआ, अंदरूनी उठापटक तो थी, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से सूपड़ा साफ कर दिया तमाम राजनीतिक दलों का। अब जब आम आदमी पार्टी के गढ़ में पहुंचे राहुल गांधी, जो कभी उनका गढ़ हुआ करता था या कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, तो आम आदमी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस की यात्रा से दूरी बना रखी है, यह भी एक बात है। राहुल गांधी ने आप पर निशाना साधा तो पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी पलटवार कर दिया। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के कितने बड़े दुश्मन दिखाई देते हैं, और विपक्षी एकता के लिहाज से ये कितना बड़ा झटका हो सकता है। क्योंकि दो ऐसे दल जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वो दोनों आपस में जब लड़ते हैं तो क्या होता है? तब गुजरात जैसा नतीजा होता है। बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली, और इसकी बहुत बड़ी वजह सिर्फ बीजेपी का शानदार प्रदर्शन नहीं है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आपस में भिड़ जाना भी है। दोनों ही पार्टियां एक तरीके से खत्म सी हो गई। आम आदमी पार्टी को तो हालांकि एंट्री का मौका मिल गया, खोने को ज्यादा कुछ था नहीं, और जो कुछ पाया वो एक तरीके से जीत ही रही। लेकिन कांग्रेस की बुरी हालत हो गई। अब कैसे कांग्रेस का सफाया कर आम आदमी पार्टी लगातार आगे बढ़ती जा रही है, आने वाले दिनों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में क्यों समीकरण नहीं बन सकते, ये जानने वाले पहलू हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब को खुद चलाएं सीएम भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल का रिमोट कंट्रोल ना बने। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के 5वें दिन होशियारपुर में पहुंचे राहुल गांधी ने पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सीएम भगवंत मान को दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब के सीएम से कहना चाहता हूं, भगवंत मान से कहना चाहता हूं, आप पंजाब के सीएम हो, पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए, दिल्ली केजरीवाल के दबाव में नहीं आना चाहिए। यह पंजाब की इज्जत की बात है। आपके किसानों मजदूरों की बात सुनकर काम करना चाहिए, किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो पंजाब यहीं से चलाया जाता था। ये उनका स्टेटमेंट इसलिए भी आया कि वो, और ये आरोप कई बार लगते रहे हैं कि सुपर सीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल जो हैं वो लगातार भगवंत मान को कंट्रोल करते रहते हैं, और एक तरीके से पंजाब दिल्ली से चलाया जा रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपने संबोधन के अंत में कहा, हिंदुस्तान के हर प्रदेश का इतिहास होता है, हर प्रदेश की भाषा, अपना इतिहास, जीने का तरीका होता है। पंजाब को पंजाब से ही चलाया जाना चाहिए, पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर सीएम भगवंत मान ने पलटवार कर दिया। भगवंत मान अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, और भगवंत मान ऐसा नहीं है कि अचानक से यहां पर मुख्यमंत्री बन गए थे। इससे पहले वो सांसद भी रहे। भगवंत मान ने सांसद रहते हुए और कई बार अपने बयानों के जरिए लोकप्रियता पाई। बहुत उनके बयान वायरल होते थे। वो बीजेपी पर तब भी हमलावर रहते थे जब आम आदमी पार्टी की कोई खास ताकत नहीं थी। लिहाजा जब पंजाब में चेहरा घोषित करने की बारी आई थी तो बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ा था, और अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान का नाम आगे किया था। भगवंत मान मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया अरविंद केजरीवाल का। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। भगवंत मान का मुख्यमंत्री बनना ये कई लोगों के लिए एक मिसाल जैसा भी बना। भगवंत मान जो मूलतः एक कॉमेडियन रहे, कॉमेडी के कई कार्यक्रमों में आपको देखने को मिले, फिर आम आदमी पार्टी से जुड़े, बहुत सारी वजहों से वो चर्चा में रहे, शराब को लेकर चर्चा में रहे, अरविंद केजरीवाल को मंच तक से कहना पड़ा था उनके विषय में। तो इन सब बातों के बीच में भगवंत मान अब मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा भी, स्टार प्रचारक भी। आप देखिए गुजरात में अरविंद केजरीवाल के बाद अगर सबसे ज्यादा सभाएं किसी ने की तो भगवंत मान ने की है, और बड़ा रिस्पांस भी मिलता था उनकी सभाओं को। राहुल गांधी के बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं कि हमें नसीहत देने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राहुल
को लोकतंत्र या लोकतांत्रिक मर्यादा के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। भगवंत मान ने कहा कि राहुल जी, पंजाब में आप उल्टा सीधा ना ही बोले तो अच्छा है। उन्हें पंजाब के लोगों ने मुख्यमंत्री चुना है, जबकि चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम राहुल ने बनाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को कठपुतलियों की तरह नचाकर लोकतंत्र को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। राहुल गांधी ने खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर उन्हें जलील किया था। यह भी दुखांत है कि मौजूदा राज्य कांग्रेस के प्रधान को चल रही यात्रा के दौरान धक्के मारकर बेइज्जत किया गया है, जो कि वास्तव में मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए है। देखिए, ये आपको हमने इसकी तस्वीरें भी दिखाई थी कि कैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को धक्के मारकर हटाया गया सुरक्षा कारणों की वजह से। हालांकि उन्होंने फिर उल्टा केंद्र सरकार पर और गृह मंत्रालय पर ठीकरा फोड़ दिया था कि ये जानबूझकर किया गया। भगवंत मान ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता भूल गए हैं कि उनके परिवार के हाथ देश में लोकतंत्र के कत्ल से रंगे हुए हैं और लोग उनको इस गुनाह के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोदी सरकार पर तो हमलावर रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका था जब वो अरविंद केजरीवाल पर सीधे सीधे निशाना साधते हुए दिखाई दिए या आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। 2013 में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में एक बार सरकार भी बनाई थी, लेकिन अब आपका वोट शेयर अपने आप तेजी से बढ़ रहा है और आम आदमी पार्टी को ऐसे किसी समर्थन की जरूरत नहीं है। वो समय यह था कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है, तो एक बड़ा बेमेल गठबंधन था और वो अरविंद केजरीवाल ने किया था। इसके बाद में ये कयास लगने लगे थे कि कोई भी समीकरण बन सकता। देखिए, और ये राजनीति में आज की भी हकीकत है। बिहार देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र देख रहे हैं, कभी भी कोई भी समीकरण बन सकता है। किसी को किसी से कोई परहेज नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। राजनीति में नफा नुकसान इससे देखा जाता है कि कौन किसके वोट काट सकता है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समीकरण कुछ ऐसा बनता है कि साथ में आएंगे तो बहुत बड़ा फायदा नहीं है, कम से कम कुछ राज्यों में तो, जहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह लेने की कोशिश कर रही। आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति है कांग्रेस की जगह लेना। दिल्ली से शुरू हुई थी ये राजनीति, पंजाब में और बड़ी सफलता मिली, गुजरात में भी यही करते दिखाई दिए और आगे भी जहां करेंगे यही करेंगे। जहां कांग्रेस कमजोर वहां पर इनकी एंट्री। विपक्षी एकता के नाम पर जब सारे दल एकजुट हो रहे हैं तो क्या पंजाब, अब एक उदाहरण समझिए इसको, हालांकि ये एनालिसिस मैंने पहले भी गुजरात के समय आपके सामने रखी थी कि गुजरात में यदि मान लीजिए अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे तो स्थिति क्या होती? निश्चित तौर पर वो स्थिति नहीं होती जो इन दोनों पार्टियों की हुई। क्या इससे सबक लिया जाएगा? हालांकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाकी जगह के समीकरण गड़बड़ा जाते हैं। फिर दिल्ली में क्या होगा, फिर पंजाब में क्या होगा? फिर पंजाब में अभी स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले लोकसभा चुनाव में भी उनको शायद जनता उतना ही रिस्पॉन्स दे। इस बात को कम से कम वो पूरी रिस्क के साथ तो उतरेंगे कि वो कोई गठबंधन करने के बजाय अपने आप को लोकसभा चुनाव में भी आजमाना चाहेंगे। जब इतना बड़ा मैंडेट मिला विधानसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं आजमा जाए खुद को? समझ रहे हैं आप पेच कहां फंसा हुआ है? यानी नफा नुकसान दोनों का आकलन किया जाए तो ये गठबंधन जरा मुश्किल दिखता है। अब क्या कोई आपसी समझ हो सकती है? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। यानी अपरोक्ष रूप से समर्थन, ये खेल भी कई बार हुआ है कि खुलकर आप साथ में नहीं आए, लेकिन आप सीटों पर कुछ समीकरण ऐसे बना लेते हैं कि एक दूसरे को फायदा पहुंचा दें। बसपा सपा ये बहुत करते रहे उत्तर प्रदेश में। दरअसल साल 2011-12 में दिल्ली में अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया था। अब देखिए 10 साल में कितनी तेजी से आगे बढ़े। उस वक्त पार्टी को झाड़ू चुनाव चिन्ह मिला। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने 28 सीटें जीती थी, कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाने में सफल हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही ये सरकार गिर गई थी और फिर इसके बाद पार्टी लगातार दिल्ली में 2015-2020 में चुनाव जीतकर आई, सरकार बनाने में सफल रही। वर्तमान में 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं और पार्टी का वोट शेयर है 53.57%। कांग्रेस बीजेपी एक तरफ है। इसी तरह 117 सीटों वाली पंजाब में आपके कितने विधायक हैं? 92 विधायक हैं। यहां पार्टी के पास वोट प्रतिशत क्या है? 78.6%। 40 सीटों वाली गोवा असेंबली में आपके 2 विधायक और 6.77% वोट है। अब गुजरात में पार्टी को 12.85% वोट शेयर मिला है, जबकि 5 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के 250 में से 134 पार्षद जीते हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 की बात करें तो इस बार आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 42.05% है, जो पिछले बार के मुकाबले 16% ज्यादा है। वर्तमान में पार्टी के पास 10 राज्यसभा सांसद और 161 विधायक हैं। 2019 में पार्टी को लोकसभा की एक सीट यानी पंजाब की संगरूर पर जीत मिली थी, हालांकि उपचुनाव में वहां आपकी हार हो गई थी। ये वाला लोकसभा चुनाव जरा अलग होने वाला है आम आदमी पार्टी के लिहाज से। अभी आम आदमी पार्टी वैसी पार्टी नहीं है जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है।
तो उसे दिल्ली और पंजाब इन दो जगहों पर तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन की उम्मीद है। और इन दोनों जगह पर लोकसभा की अगर ज्यादा से ज्यादा सीटें ये ले आते हैं तब पार्टी की ताकत अलग किस्म की हो जाएगी। वो अपनी राजनीति करने में जुटे हुए हैं। 10 साल पहले अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी को लेकर चौंकाने वाली बात यह है कि वो अब कांग्रेस की तरह ही देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने का तमगा छीनने की राह पर आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। उसके बाद बतौर राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी का विकास सबसे तीव्र गति से हुआ। वर्तमान में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। इस बीच पिछले 10 वर्षों में जहां कई पार्टियां अपनी राष्ट्रीय पहचान खोने की कगार पर हैं, तो आम आदमी पार्टी का उभार चौंकाने वाला है। आप सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल करने वाली देश की दूसरी पार्टी है। केवल 10 साल में आपका इतना बड़ा विस्तार हो गया है कि वो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। एक तरफ जहां अन्य विपक्षी पार्टियां एक राज्य तक सीमित है, आप तेजी से विस्तार कर रही है। अब आप कांग्रेस से दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने का तमगा छीनने की दिशा में क्या कामयाब हो पाएगी, ये देखना होगा। क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी इमेज को बहुत हद तक बदल दिया है। ये कांग्रेस भी वो कांग्रेस नहीं है जिसको लगातार आम आदमी पार्टी पछाड़ती जा रही थी। क्या आम आदमी पार्टी के मुकाबले विपक्ष का चेहरा बनने में कामयाब होंगे राहुल गांधी? ये लड़ाई ये भी चल रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच भी एक लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल बहुत तेजी से सक्सेस क्यों पाते गए? क्योंकि कांग्रेस बहुत तेजी से गिर रही थी, कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व नहीं था। अब ये भी कहना अभी जल्दबाजी होगी कि क्या राहुल गांधी में एकदम से परिवर्तन आ गया? भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो नेतृत्व क्षमता विकसित कर ली है उन्होंने। क्या वो कांग्रेस को अपने दम पर ले जाएंगे और पुरानी कांग्रेस का दौर लौटा लाएंगे? कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी को लेकर उम्मीदें ज्यादा होंगी लोगों की। पूरे देश में काडर है। अभी आम आदमी पार्टी को समय लगेगा। वो राज्यवार काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं जमीनी स्तर पर, लेकिन कांग्रेस ने पहले से काम कर रखा है। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने इस काडर को कितना एक्टिव कर पाते हैं, कांग्रेस के नेता इसमें अपने कार्यकर्ताओं को कितना उत्साहित कर पाते हैं। अब बड़ा सवाल, क्या 2024 से पहले कांग्रेस को पछाड़ते हुए देश की दूसरी बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बन सकती है? इसको भी समझना चाहिए। बीजेपी के बाद कांग्रेस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस ही ऐसी इकलौती राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी सरकार 2 राज्यों यानी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा देश भर में उपस्थिति के लिहाज से कांग्रेस अभी भी आपसे बहुत आगे है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो 10 साल पहले ही अस्तित्व में आई। दिल्ली में तो मजबूत सरकार है, लेकिन जिन भी राज्यों में चुनाव लड़ रही है उसका वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। गुजरात, हिमाचल और एमसीडी चुनाव के बाद आप देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उसने राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत हासिल कर ली है। इसी स्पीड से आगे बढ़ती है तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को पछाड़ते हुए देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने का वो सपना पिरो सकती है। लेकिन कांग्रेस भी, जैसा हमने कहा, रिवाइवल के दौर से गुजर रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी की तुलना में अरविंद केजरीवाल अभी स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा अनुभवी ज्यादा है और इस लिहाज से है कि राजनीति की समझ ज्यादा गहरी रखते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी उस राजनीतिक समझ को विकसित करते हैं तो उनका चेहरा ज्यादा बड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। यह स्थिति तब है जब कांग्रेस के मतदाता पूरे भारत में मौजूद हैं। केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में फिलहाल सरकारें हैं। अब बड़ा सवाल है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा, होना चाहिए? आपकी राय क्या है, जरूर लिखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।